श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 5 कर्म संन्यास योग श्लोक 8 और 9। नैव किञ्चित् करोमीति युक्तो मन्येत तत्त्ववित् पश्यन् शृण्वन् स्पृशन् जिघ्रन् अश्नन् गच्छन् स्वपन् श्वसन् प्रलपन् विसृजन् गृह्णन् उन्मिषन् निमिषन्नपि इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेषु वर्तन्त इति धारयन्। कर्मयोग में दृढ़ निश्चय रखने वाले सदैव देखते, सुनते, स्पर्श करते, सूंघते, चलते फिरते, सोते हुए, श्वास लेते हुए, बोलते हुए, त्यागते हुए, ग्रहण करते हुए और आंखें खोलते या बंद करते हुए सदैव यह सोचते हैं, मैं करता नहीं हूँ। और दिव्य ज्ञान के आलोक में वे यह देखते हैं कि भौतिक इंद्रियां ही केवल अपने विषयों में क्रियाशील रहती है। जब हम किसी महत्वपूर्ण कार्य को कुशलतापूर्वक संपन्न कर लेते हैं, तब हमें यह अभिमान हो जाता है कि हमने कोई महान कार्य किया है। स्वयं को किसी कार्य का कर्ता मानने का अभिमान हमें लौकिक चेतना से ऊपर उड़ने में बाधा उत्पन्न करता है, किंतु भगवत चेतना में लीन योगी इस बाधा को सरलता से पार कर लेते हैं। बुद्धि के शुद्धिकरण से वे स्वयं को शरीर से भिन्न देखते हैं और वे शरीर द्वारा किए गए कर्मों का श्रेय स्वयं को नहीं देते। यह शरीर भगवान की माया शक्ति से निर्मित है, इसलिए वे अपने सभी कार्यों का श्रेय भगवान को देते हैं, क्योंकि ये भगवान की शक्ति से उत्पन्न होते हैं। इसलिए वे स्वयं को भगवान की इच्छा पर समर्पित कर देते हैं। वे उन पर आश्रित होकर अपने मन और बुद्धि को भगवान की दिव्य इच्छा के अनुसार प्रेरित करते हैं। अतः वे इसी धारणा में स्थित रहते हैं कि भगवान ही सब कार्यों का कर्ता है। इस दिव्य चेतना में लीन योगी स्वयं को केवल भगवान के हाथों का खिलौना मानते हैं। श्री कृष्ण अगले श्लोक में इस दिव्य चेतना में किए जाने वाले कार्यों के परिणाम की व्याख्या करते हैं। श्लोक 10। ब्रह्मण्याधाय कर्माणि संगं त्यक्त्वा करोति यः लिप्यते न स पापेन पद्मपत्रमिवाम्भसा। वे जो अपने कर्मफल भगवान को समर्पित कर सभी प्रकार से आसक्ति रहित होकर कर्म करते हैं, वे पाप कर्म से उसी प्रकार से अछूते रहते हैं जिस प्रकार से कमल के पत्ते को जल स्पर्श नहीं कर पाता। धार्मिक ग्रंथ कमल के पुष्प की उपमाओं से भरे पड़े हैं। भगवान के दिव्य स्वरूप के विभिन्न अंगों का निरूपण करते समय कमल के पुष्प का नाम आदर पूर्वक लिया जाता है। कमल के पुष्प का एक अन्य नाम पंकज है, जिसका अर्थ कीचड़ में जन्म लेना है। और कमल का फूल सरोवर के तल पर जमे कीचड़ में जन्म लेता है, फिर भी यह अपनी सुंदरता को बनाए रखते हुए जल से ऊपर आकर सूर्य की ओर खिलता है। इसलिए संस्कृत साहित्य में
किसी गंदगी में उत्पन्न होने वाली उस वस्तु के लिए कमल के फूल का उदाहरण दिया जाता है, जो बाद में उसके ऊपर विकसित होकर अपने सौंदर्य और पवित्रता को बनाए रखता है। इसके अतिरिक्त कमल के पौधों के बड़े पत्ते जो सरोवर के जल की सतह पर तैरते रहते हैं, कमल पर्ण की सुंदर उपमा देते हुए श्री कृष्ण कहते हैं कि जैसे यह जल की सतह पर तैरता रहता है और स्वयं को जल से भीगने नहीं देता, उसी प्रकार से कर्मयोगी सभी प्रकार के कर्म करते हुए भी पाप से अछूते रहते हैं, क्योंकि वे दिव्य चेतना में लीन होकर अपने कर्म करते हैं। श्लोक 11। कायेन मनसा बुद्ध्या केवलैरिन्द्रियैरपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगं त्यक्त्वात्मशुद्धये। योगी जन आसक्ति को त्याग कर अपने शरीर, इंद्रिय, मन और बुद्धि द्वारा केवल अपने शुद्धिकरण के उद्देश्य से कर्म करते हैं। योगजन यह समझते हैं कि सुख की खोज में लौकिक कामनाओं के पीछे भागना रेगिस्तान में जल को ढूंढने की मृग तृष्णा के समान है। इसी सत्य को जानकर वे अपनी निजी कामनाओं का त्याग करते हैं और अपने सभी कर्म भगवान के सुख के लिए करते हैं। भोक्तारम यज्ञ तपसाम, अर्थात जो अकेला सभी कर्मों का परम भोक्ता है। इस श्लोक में श्री कृष्ण समर्पण को नवीन शैली में व्यक्त कर रहे हैं। वे कहते हैं कि सिद्ध योगी अंधकरण की शुद्धि हेतु कर्म करते हैं, तब फिर कर्म भगवान को कैसे समर्पित हो जाते हैं? वास्तव में भगवान हमसे कुछ अपेक्षा नहीं करते। वे परम सत्य है और अपने आप में पूर्ण और सिद्ध है। फिर भी एक कर्म जो भगवान के हाथ में न होकर हमारे हाथ में होता है, वह हमारे स्वयं के अंतःकरण को शुद्ध करना है। जब हम अपने अंतःकरण को शुद्ध कर लेते हैं और उसे भगवान की भक्ति में तल्लीन कर लेते हैं, तब भगवान अन्य कर्मों की अपेक्षा इससे अधिक प्रसन्न होते हैं। इसे जानकर योगी जन अपने निहित स्वार्थों की अपेक्षा अपने परम लक्ष्य के रूप में भगवान के सुख के लिए अपने अंतःकरण की शुद्धि करते हैं। इस प्रकार से योगी जन यह जानते हैं कि वे भगवान को जो सबसे सर्वोत्तम वस्तु अर्पित कर सकते हैं, वह अंतःकरण की शुद्धि है और वे उसकी प्राप्ति के लिए कर्म करते हैं। जब कर्म करने का मुख्य उद्देश्य हृदय को शुद्ध करने के भाव से युक्त होता है, तब मनुष्य प्रतिकूल परिस्थितियों को भगवान द्वारा प्रदत्त और अधिक आत्म उत्थान का अवसर समझकर इनका स्वागत करता है तथा सफलता और असफलता दोनों परिस्थितियों में समभाव रहता है। यदि हम भगवान के सुख के लिए कार्य करते हैं, तब हमारा हृदय शुद्ध हो जाता है और जब हृदय शुद्ध हो जाता है, तब स्वाभाविक रूप से हम अपने समस्त कर्म फलों को भगवान को समर्पित करने लगते हैं। श्लोक 12। युक्तः कर्मफलं त्यक्त्वा शान्तिमाप्नोति नैष्ठिकीम् अयुक्तः कामकारेण फले सक्तो निबध्यते।
कर्मयोगी अपने समस्त कर्म फलों को भगवान को अर्पित कर चिरकालिक शांति प्राप्त कर लेते हैं, जबकि वे जो कामनायुक्त होकर निजी स्वार्थों से प्रेरित होकर कर्म करते हैं, वे बंधनों में पड़ जाते हैं, क्योंकि वे कर्म फलों में आसक्त होकर कर्म करते हैं। यह कैसे मान लिया जाए कि एक जैसा कर्म करने से कुछ लोग तो माया के बंधन में पड़ जाते हैं और कुछ माया के बंधनों से मुक्त रहते हैं? श्री कृष्ण इसका उत्तर इस श्लोक में देते हैं। वे मनुष्य जो भौतिक पदार्थों के प्रति अनासक्त और अनुप्रेरित होते हैं, वे कभी कर्म बंधनों में नहीं बंधते, किंतु जो निजी लाभ और कामनायुक्त होकर भौतिक सुखों का भोग करना चाहते हैं, वे कर्म फलों के बंधनों में पड़ जाते हैं। युक्त शब्द का अर्थ भगवत चेतना से जुड़ना है। इसका अर्थ हृदय के शुद्धिकरण के अलावा किसी फल की इच्छा न करना भी होता है। युक्त पुरुष वे हैं जो अपने कर्म फलों की इच्छा का त्याग करते हैं और इसके स्थान पर आत्मशुद्धि के उद्देश्य से कार्य करते हैं। इसलिए वे शीघ्र दिव्य चेतना और आंतरिक सौंदर्य को प्राप्त कर लेते हैं। दूसरी ओर अयुक्त का अर्थ भगवत चेतना से युक्त न होना है। इसे इस प्रकार से भी अभिव्यक्त कर सकते हैं। लौकिक या सांसारिक सुखों की कामना आत्मा के लिए हानिकारक है। ऐसे व्यक्ति अपने कर्मों का फल पाने के लिए अपनी इंद्रिय विषयों की तृप्ति की कामनाओं को भड़काते हैं। इस भाव से संपन्न किए गए कर्मों के परिणाम इन अयुक्त पुरुषों को संसार या जन्म मरण के चक्कर में डाल देते हैं। आगे हम विस्तार से चर्चा करेंगे। गुरुभ्यो